नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल VN ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। वेल फ्रेंड्स, तो हमारे आज के सिचुएशंस हैं बीमारी बताना। दोस्तों, अपनी बीमारी बतानी हो या किसी और की बीमारी, उसे हम इंग्लिश में कैसे बताएंगे, आज ये हम सीखेंगे। हमारा आज का जो दूसरा सिचुएशन है वो है अधिकार बताना, किसी भी वस्तु पे अपना अधिकार या किसी और का अधिकार। और जो तीसरा हम सीखेंगे वो है रिलेटिव्स की संख्या बताना, यानी कि हमसे जुड़े हुए, आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है वो बताना आज हम सीखेंगे। और चौथा हम सीखेंगे अनुभव शेयर करना, अपना अनुभव या किसी का अनुभव शेयर करना। और पांचवा और आखिरी आज हम सीखेंगे खाने पीने और धूम्रपान, यानी कि स्मोक के लिए हम इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। तो आज इन सारे सिचुएशंस को इंग्लिश में बताने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करेंगे और वो है हैव। हैव हमारा एक मेन वर्ब है और हैव को हम ब्रिटिश इंग्लिश में हैव गॉट भी कहते हैं, यानी कि स्पेशली ब्रिटिश इंग्लिश में हैव गॉट का भी यूज़ करते हैं। तो देखते हैं हैव को अगर हमें प्रेजेंट में यूज करना हो तो हम क्या कहेंगे, हैव और हैज। और इसी को पास्ट में करना हो तो हम कहेंगे हैड। और अगर इसी का हमें फ्यूचर करना हो तो कहेंगे विल हैव। तो आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्रमशः हैव हैज, पास्ट के लिए हैड और फ्यूचर के लिए विल हैव का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बारी बारी से इन सारे सिचुएशंस और उसके लिए एग्जाम्पल्स कैसे होंगे वो मैं बताता हूं। तो जो मैंने पहले बताया बीमारी बताना, अब देखिए जैसा किसकी बीमारी बतानी है, सपोज अपनी हम बात कर रहे हैं तो हम अपने लिए आई का यूज करेंगे। और बीमारी बताने के लिए जैसा मैंने कहा प्रेजेंट में हैव और हैज। तो हैव और हैज के बारे में समझिए जरा कि हैव प्लूरल है, यानी कि हैव का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वी, यू, दे। और कोई भी नाउन प्लूरल यानी कि नेम, जैसे बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, ये कोई भी हो, ये सब प्लूरल हैं। तो प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे हैव का और सिंगुलर के साथ यूज करेंगे हैज का, जैसे कि ही, शी, इट। और नाउन सिंगुलर कोई भी नाम हम ले सकते हैं, जैसे रवि, सोहन, मोहन, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब के सब सिंगुलर हैं। तो सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे हैज का। आई सिंगुलर है मगर हम आई के साथ जो वर्ब यूज करते हैं वो प्लूरल होता है। दोस्तों, हम आई के बारे में अपने पर्सनल प्रोनाउन चैप्टर में विस्तार से बात करेंगे कि आई क्या है और इसके साथ हम कौन कौन से वर्ब, किस प्रकार के वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। मगर यहाँ पे आप देखेंगे कि आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम अपने लिए यूज करेंगे आई, सामने वाले की बात कर रहे हैं उसके लिए यूज करेंगे यू। अगर कोई मेल पर्सन है उसके लिए ही, कोई फीमेल पर्सन है उसके लिए शी। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, वो देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है शी हैज़ अ फीवर। हम ये कह रहे हैं किसी महिला को फीवर है, हम उसका नाम नहीं ले रहे, तो उसके लिए कहेंगे शी हैज़ अ फीवर, यानी कि उसे बुखार है। हम शी हैज़ अ फीवर को हैव का सिंगुलर शी हैज़ गॉट फीवर ये भी कह सकते हैं। दूसरा देखिए, ही हैड कोल्ड एंड कफ। अगर ये हम पास्ट में बता रहे हैं तो पास्ट के लिए हम सिर्फ हैड का यूज करेंगे। वहां पे सिंगुलर और प्लूरल ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे सारे सब्जेक्ट्स के साथ सिर्फ और सिर्फ हैड का यूज होता है। जैसे यहाँ पे है तो इसके साथ आप कोई भी सब्जेक्ट लगाइए, आई हैड, वी हैड, यू हैड, ही हैड, शी हैड, सिंगुलर प्लूरल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ही हैड कोल्ड एंड कफ, यानी कि उससे सर्दी जुकाम थी। अब देखिए इसी प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। तो अपने लिए कहिए आई हैव फीवर, आई हैव टाइफाइड, आई हैव मलेरिया। अगर फादर को है तो हम शुरुआत करेंगे फादर से। फादर के लिए कहेंगे माय फादर
वो सिंगुलर है इसलिए कहेंगे हैज़, माई फादर हैज़ डायबिटीज़, माई फादर हैज़ लो ब्लड प्रेशर। इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंसेस कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, अधिकार बताना, यानी कि किसी भी वस्तु पे अपना हो या किसी का हो अधिकार, हमें वो बताना है। तो देखिए जरा, आई हैव अ बुक, मैंने अपने लिए लिखा है आई हैव अ बुक, यानी कि मेरे पास एक बुक है, एक किताब है। यू हैव अ कैमरा, यानी कि आपके पास एक कैमरा है। ठीक इसी प्रकार से आप बिना किसी ट्रांसलेशन के, बिना हिंदी से इंग्लिश किए हुए आप सेंटेंस बना सकते हैं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, अपने लिए बोलिए आई, और आपके पास जितनी भी चीज़ें उसके लिए कहिए हैव। तो हो गया आई हैव, और आखिर में उन चीज़ों के नाम को आप गिनते जाइए। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, जैसे आई हैव बुक, आई हैव टेबल, आई हैव पेंसिल, I have a camera, I have so many books, I have 4 rooms, I have a family, I have so many things। आप इस प्रकार से अपने अधिकार बताने के लिए सेंटेंस बना सकते हैं हैव की मदद से। तीसरा देखते हैं, अपनों की संख्या बताना, यानी कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो कितने हैं। हम उनका परिचय नहीं करा रहे, हम उनकी संख्या बता रहे। अब जैसे मेरे 2 भाई हैं, तो फिर से अपने लिए आई, और वो संख्या बताने के लिए हैव, आई हैव 2 ब्रदर्स। आपके 2 भाई हैं, यू हैव 2 ब्रदर्स। उनकी एक सिस्टर है, शी हैज़ अ सिस्टर। अगर वो फीमेल है तो शी, अगर मेल है तो ही। हिंदी कभी कभी मैच करता है, हिंदी एक जैसा होता है, लेकिन हम सिचुएशन के आधार पे मेल पर्सन के लिए ही और फीमेल पर्सन के लिए शी। तो शी हैज़ अ सिस्टर, ही हैज़ अ ब्रदर। इस प्रकार से हम रिलेटिव्स की संख्या को बता सकते हैं। मैंने बोर्ड पे भी एग्जाम्पल लिखा है, वो देखिए, दशरथ हैड 4 सन्स, यानी कि दशरथ के 4 पुत्र थे। आई हैव अ ब्रदर, जैसा मैंने बोल के बताया, मैंने लिखा भी है, आप देख सकते हैं, आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है। तो इस प्रकार से हम अपने रिलेटिव्स की संख्या को बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, चौथा है हमारा अनुभव करना, यानी कि अपने अनुभव को शेयर करना। अब हम यहां पे कैसे कर सकते हैं, जैसे वी हैड सम प्रॉब्लम्स, हमारी कुछ समस्याएं थी। लेट्स हैव अ पार्टी, आओ पार्टी करें। लेट्स हैव अ फन। आई हैव एन आइडिया, यू हैव एन ब्यूटीफुल आइडिया। इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंसेस को बता सकते हैं अपना अनुभव के लिए। जो आखिरी है वो है ईट, ड्रिंक एंड स्मोक, यानी कि खाना पीना और धूम्रपान करना। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि इन चारों के लिए हम कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि इनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। जो पांचवा है खाना पीना और धूम्रपान करना, आपको पता है कि खाने के लिए ईट, पीने के लिए ड्रिंक और धूम्रपान करने के लिए स्मोक का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम इन तीनों के लिए हैव की मदद से सेंटेंस बना सकते हैं, यानी कि सिर्फ आप हैव बोल करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई ईट फूड, तो यहां पे कह सकते हैं आई हैव फूड। आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट या आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, तो यहां पे हम कह सकते हैं आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। यहां देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे ही इज हैविंग ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता कर रहा है। तो यहां पे जनरली हम लोग टेक का यूज करते हैं, ईट का यूज करते हैं, बट हम यहां पे हैव की मदद से सेम बात कह सकते हैं, ही इज हैविंग ब्रेकफास्ट। दे आर हैविंग सिगरेट, यानी कि वो सिगरेट पी रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं। ये तो है पॉजिटिव। तो ये सारे सिचुएशंस को हम इस प्रकार से हैव, हैज, पास्ट में हैड और विल हैव की मदद से आप बता सकते हैं। अगर हमें इसका नेगेटिव करना हो तो नेगेटिव करने के लिए हम देखते हैं हैव और हैज के साथ नो, एक तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, हैव हैज के साथ नो लगा सकते हैं। जो दूसरा है वो है डोंट और डजंट के साथ हम हैव लगा सकते हैं, यानी कि हैव के पहले हम डोंट और डजंट को लगा करके नेगेटिव बना सकते हैं। और तीसरा है हैवंट और हैजंट गॉट, ये जो मैंने लिखा है ना हैव गॉट,
मैंने कहा कि हैव गॉट का प्रयोग हम हैव के जगह पे बिल्कुल कर सकते हैं, और यहाँ पे गॉट गेट का थर्ड फॉर्म नहीं है, ये एक सिंगल वर्ड है हैव गॉट। तो हैव के साथ नॉट लगा दिया, हैवेंट हो गया, हैज के साथ नॉट लगा दिया, हैजेंट हो गया, फिर हमने गॉट लिख दिया। तो हैवेंट गॉट और हैजेंट गॉट। मैं एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे मेरे पास एसी नहीं है, आई हैव नो एसी। मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, आई हैव नो स्मार्टफोन। मेरे दोस्त के पास फैमिली नहीं है, माई फ्रेंड हैज़ नो फैमिली। मेरे पास बुक नहीं है, आई हैव नो बुक। मेरे ब्रदर के पास ज्ञान नहीं है, माई ब्रदर हैज़ नो नॉलेज। इस प्रकार से हम हैव हैज़ नो लगा करके निगेटिव बना सकते हैं। जो दूसरा हम कह सकते हैं डोंट और डजंट। डोंट और डजंट स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे आई डोंट हैव CD, आई डोंट हैव अ DVD, आई डोंट हैव अ सेल फोन, आई डोंट हैव अ बुक, आई डोंट हैव अ डिक्शनरी, ही डजंट हैव अ डिक्शनरी। जब आप डोंट और डजंट लगाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ हैव का ही यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि डू एक प्लूरल ऑक्सिलरी है और डज एक सिंगुलर ऑक्सिलरी है, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार हम डू और डज कर लेंगे, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हैव का यूज़ करेंगे। तो ही डजंट हैव, शी डजंट हैव, इट डजंट हैव, यू डोंट हैव, वी डोंट हैव, दे डोंट हैव। इस प्रकार से हम निगेटिव बनाएंगे और उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट्स को लगाते रहेंगे। यहाँ पे हैव और हैज़ फिर से सब्जेक्ट के अनुसार, प्लूरल है तो हैव और सिंगुलर है तो हैज़। उसके बाद गॉट सबके साथ आएगा, जैसे ही हैजंट गॉट, शी हैजंट गॉट, यू हैवंट गॉट, आई हैवंट गॉट। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि इन सिचुएशंस को आप किसी को बताएंगे कैसे, बता कैसे सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस नहीं बताया है, मैं सारे लेसन्स के क्वेश्चंस एक वीडियो में बनाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको स्पेशली समझाऊंगा कि किसी भी सिचुएशंस पे हम क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम हैव की मदद से ये सारे सिचुएशंस, जहाँ पे बीमारी बताना, अधिकार बताना, अपनों की संख्या बताना, अनुभव शेयर करना, खाना पीना या धूम्रपान करना, कैसे हम बता सकते हैं। तो अब चलते चलते एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। जिसके बारे में बात करना है आप उसको पहले रखिए, और हैव और हैज़ प्रेजेंट में, पास्ट में हैड और फ्यूचर के लिए विल हैव आप बना सकते हैं। तो कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ फैमिली, ही हैड अ सिस्टर, शी हैड अ ब्रदर, कृष्णा हैड अ फादर, कृष्णा हैड अ मदर, दशरथ हैड 4 sons, Dashrath had 3 wives. I will have a car next year. You will have a bungalow next month. इस प्रकार से आप सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को फिर से देखें, दोबारा देखें, और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रकार के हर सिचुएशंस को आप हैव की मदद से इंग्लिश में बता सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा हर वीडियो, ये वीडियो और आने वाले सारे वीडियो या इससे पहले के सारे वीडियो, मैं अपने हर उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बना रहा हूँ जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं, या जो इंग्लिश जानते हैं मगर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते, फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल सकते। तो मेरा ये वीडियो हर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का ये लेसन हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये लेसन आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई दुविधा हो या कोई सवाल हो आपके मन में, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप ज़रूर लिखें। और दोस्तों, आप हमसे किस लेसन पे वीडियो चाहते हैं वो भी ज़रूर लिखें। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक आप इस लेसन को प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, बाय।